पड़ेगा और ये हम होने नहीं देंगे। लेकिन अपडेट आपको बता दें, ईरानी मीडिया के हवाले से खबर सामने आ रही है, अहम मंत्रालयों को निशाना बनाया गया है और साथ ही ईरान से MiG-29 ने उड़ान भर ली है। क्या इजराइल पर कभी भी पलटवार किया जा सकता है? हालांकि ऐसा नहीं है कि इजराइल ने अपनी तैयारी नहीं की होगी, क्योंकि इस हमले करने से पहले इजराइल बहुत अच्छे से जानता है कि अगर हमला किया गया तो पलटवार भी किया जाएगा। और जो जानकारी सामने आ रही है, देखिए टारगेट पर क्या कुछ था वो हम आपको बता दें। मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इसके अलावा सुप्रीम लीडर का जो आवास था, ऑफिस था, वो भी निशाने पर था। ईरान की एटॉमिक एनर्जी जो एजेंसीज है, वो जो साइट्स है, वो निशाने पर थी और इन सबको टारगेट किया गया और यहाँ अटैक को अंजाम दिया गया। खामेनेई के दफ्तर पर भी निशाना साधा गया था। इसी बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जंग पर ट्रंप ने एक और बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा सरेंडर करो या फिर मरो, ईरानी फोर्स को सरेंडर करना पड़ेगा। ये डोनाल्ड ट्रंप ने दो टूक कह दिया है, ईरान की मिसाइलों को हम तबाह कर देंगे। जंग को लेकर ट्रंप ने ये बड़ा बयान दिया है। दो ही ऑप्शन है ईरान के सामने, उन्होंने कह दिया या तो सरेंडर करो या फिर मरने के लिए तैयार रहो। तो डोनाल्ड ट्रंप साफ तौर पर कह रहे हैं कि ईरानी फोर्स को सरेंडर करना पड़ेगा। हालांकि आपको बता दें, ईरान के नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के जो हेड है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमने आपको चेतावनी दी थी, अब आप एक ऐसे रास्ते पर चल पड़े हैं जिसका अंत अब आपके कंट्रोल में नहीं है। यानी कि धमकियों का दौर तो बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन अब जब हमला कर दिया गया है तो अब सिर्फ बयानबाजियां नहीं होगी, सिर्फ जुबान से वार नहीं किया जाएगा, अब पलटवार किया जाएगा। और ईरान भी इसके लिए काफी समय से तैयार था, क्योंकि तकरीबन 3 महीने से ये सब चल रहा था कि कभी भी अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। और अब वो वक्त आ गया। वीकेंड की शुरुआत हो गई थी, शनिवार का दिन था, तड़के सुबह 8 बजे इजराइल की तरफ से ज्वाइंट ऑपरेशन अमेरिका के साथ किया जाता है और ईरान पर ताबड़तोड़ बम बरसाए जाते हैं। पूरा ईरान धुआं धुआं हो जाता है, सायरन बजते हैं, लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही धमाके होने शुरू हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो वहां पर इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स है, उन्हें निशाना बनाया गया, एटॉमिक एनर्जी को निशाना बनाया गया, जहां पर परमाणु बेस थे उन्हें निशाना बनाया गया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को निशाना बनाया गया। खामेनेई के घर पर 7 मिसाइलों से अटैक किया गया, जो अपने आप में बताता है कि अमेरिका अब रुकने वाला नहीं है। तो देखिए, ट्रंप ने पिछले दिनों ही ईरान को हमले की धमकी दी थी और अब जंग की शुरुआत हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी पुष्टि कर दी है। पहला बयान आधिकारिक तौर पर उन्होंने दिया है। ट्रंप ने कहा कि जो वादा किया था अमेरिका ने वो पूरा किया है और एक बार फिर साफ किया कि ईरान कभी भी परमाणु शक्ति नहीं बन सकता। ईरान की मिसाइलों को हम नष्ट कर देंगे और इसीलिए अब ईरान के सामने दो ही ऑप्शन है, या तो सरेंडर करो या फिर मरने के लिए तैयार रहो। लेकिन किस तरीके से ईरान की टॉप लीडरशिप को निशाना बनाया गया है, ईरान की यहाँ पर जितनी प्रोमिनेंट बिल्डिंग्स थी उन्हें टारगेट किया गया है। कर्नल तेज टिक्कू सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, इस हमले को सबसे पहले मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, किस तरीके से देखते हैं एक रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर, क्योंकि 7 मिसाइलों से खामेनेई के घर पर हमला किया